ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना मलपुरा के धनौली गांव में मामूली बात पर हुई मारपीट। 2 युवकों की पिटाई के बाद मारी गोली, घायल एसएम में भर्ती। ताजनगरी में फिर हुई शर्मसार करने वाली दुस्साहसिक घटना। बीए की छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस में हुए चांदी लूटकांड का हुआ खुलासा। लाखों की चांदी हुई बरामद, पकड़े गए दोनों लुटेरे रोडवेज में निकले ड्राइवर। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की परीक्षाएं की रद्द, बिना काउंसलिंग एडमिशन वाले छात्रों को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। थाना मलपुरा इलाके के धनौली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली बात पर गली के बाहर खड़े 2 युवकों में मारपीट के बाद गोली मार दी गई, जो युवक के हाथ में लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएम में भर्ती कराया। शुक्रवार देर शाम थाना मलपुरा के धनौली में मामूली बात को लेकर गली के बाहर खड़े 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली घायल शंकर के हाथ में लगी। शंकर ने गोली मारने का आरोप अपने ही पड़ोस के रहने वाले राकेश पर लगाया है। राकेश बीडीसी मेंबर है। एक दिन पूर्व राकेश का विवाद शंकर से हो गया था। घायल शंकर का आरोप है कि बकरे के पीछे विवाद हो गया था। उसी को लेकर राकेश ने घर पर धमकी भी दी और कुछ देर बाद दोनों युवकों में जमकर पीटने के बाद गोली मार दी गई। शंकर को समझा देना, नहीं तो लाश ही मिलेंगे। और क्या अगर गुड्डू है ना, और गुड्डू और सोनू अगर जेल में चला गया तो उसके लाश ही मिलेंगे। तो मैं जा रहा था इनके पास, मतलब मैं सोच रहा था हाजिर होने की, तो जब तक 6 लड़के आए थे बाइकों पे, बाइक पे आके मारपीट करने लग गए। जो मेरे साथ था इसमें मारपीट दिया, मेरे में गोली मार के तुरंत भग गए। वहाँ के लोग भी थे। मेरे जो हाथ में गोली लगी है जेरी, मेरा चोरी में नाम दे दिया था, जो मारपीट में दे दिया था। राकेश नाम का कोई लड़का है, क्या करता है वो, राकेश बीडीसी, उसके बाइक पे थे। आनन फानन में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं घायल युवकों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। ताजनगरी आगरा में एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बीए की छात्रा को गन पॉइंट पर कार में अगवा कर एक घर में ले जाकर गैंग रेप किया गया और अश्लील क्लिपिंग बना ली गई। आरोपियों ने किसी को बताने पर अश्लील क्लिपिंग सार्वजनिक करने की धमकी दी। फिलहाल पीड़िता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गैंगरेप की घटना थाना सदर इलाके की है, जो 12 दिन पहले हुई थी। पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो 28 जून को कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में 20 कार सवार लोगों ने छात्रा को तमंचा दिखाकर जबरन बिठाया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला होने की वजह से वो बेहोश हो गई। और जब होश आया तो पीड़िता सदर इलाके के वैभव नगर में एक बंद कमरे में थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि उसके साथ 4 लड़कों ने बलात्कार किया है। कई घंटे बाद उन चारों आरोपियों ने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हमने अश्लील क्लिपिंग बना ली है, उसे सार्वजनिक कर देंगे। इसको लेकर पीड़ित छात्रा ने कई दिनों तक किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद पीड़ित छात्रा ने उन हैवानों को सबक सिखाने की ठानी और अपने परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। फिलहाल पुलिस ने चारों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित छात्रा ने जिस गाड़ी में उसे डाल कर ले गए थे उसका नंबर नोट कर लिया। उसके आधार पर पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद पीड़िता और उसकी मां अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ अपनी पीठ भले ही थपथपा रही हो, लेकिन पीड़ित छात्रा को अब भी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि इन दरिंदों को सजा मिल पाएगी या नहीं। 28 तारीख को कॉलेज जा रही थी तो 4 लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। 2 कार में थे और 2 बाइक पर थे। बाइक वाले ने मुझे बंदूक दिखाई थी और कार वालों में से एक ने निकलकर मेरे को सुंघा के कार में डाल दिया था। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर वो मुझे एक विभव नगर के फ्लैट में ले गए। फिर उन्होंने वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर जब मुझे होश आया तो वो मेरे से बोलने लगे, अगर तूने ये बात किसी को बताई, उन्होंने वीडियो बना ली थी, तो उन्होंने बोला ये बात किसी को बताई तो तेरे घर वालों को मार दूंगा जान से, अगर तूने किसी को भी बताया तो, और वीडियो नेट पे डाल दूंगा। पर तब मैंने, और वो मेरे को 6 महीने से परेशान कर रहे थे। ये लड़का मेरे कॉलेज का ही है
उसका नाम अरुण कुमार है और उसका दोस्त आशीष आकेश है। 2 लड़कों को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 को मैं नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को भी ढूंढे जल्दी से जल्दी और जेल हो सबको। बीते दिनों मलपुरा क्षेत्र से सर्राफा द्वारा बस में ले जाई जा रही चांदी चोरी की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने लूटी गई चांदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो रोडवेज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। पुलिस ने लूटी गई 15 किलो चांदी भी बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में आंकी गई है। आगरा में करीब 2 महीने पहले रोडवेज की बस में चोरी हुई चांदी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के इस मामले में पुलिस रोडवेज बस के 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया और इन्होंने व्यापारी की करीब 15 किलो चांदी की चोरी की। दरअसल एक चांदी व्यापारी सनौली रोड पर रोडवेज की बस में चांदी लेकर जा रहा था, तभी रास्ते से उसकी चांदी चोरी हो गई। चांदी की चोरी की वारदात के बाद पुलिस खुलासे में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने रोडवेज बस के 2 ड्राइवर कृष्णवीर और जगवीर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब ये दोनों ड्राइवर चांदी को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने 2 ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। ये हमारे थाना क्षेत्र कागर और मलपुरा के 2 रोडवेज में बस ड्राइवर हैं। इनके पास से 14.5 किलो सोना चांदी कल बरामद हुई है। ये उसको बेचने ले जा रहे थे। हमारी जो टीम इसके लिए गठित हुई थी और टीम ने पूछताछ की। जनपद में आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप, जिसमें अभी कई लोगों की गर्दनें और भी फंस सकती हैं। जिला आबकारी अधिकारी सहित आधा दर्जन निलंबनों से विभागीय लोगों के पेट में पानी हो गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में धरपकड़ के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आगरा जनपद में दर्जनों लोगों की जान शराब पीने से चली गई, मगर आबकारी विभाग के कई अफसर बेमौत मरने की कगार पर हैं। शासन ने जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी है। दरअसल जिले में जहरीली शराब की सप्लाई पर अंकुश न लगा पाने का खामियाजा आबकारी विभाग के कई लोगों को उठाना पड़ा है, जिनमें जिला आबकारी अधिकारी से लेकर कई निरीक्षक और सिपाही शामिल हैं। इस प्रकरण से पूरे विभाग में खलबली मच गई है, जिन्हें अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिला प्रशासन के मुताबिक उनके द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो हमने टीम तैयार की थी, उस टीम की दैनिक रिपोर्ट दी जा रही है कि वो क्षेत्र में क्या परिवर्तन किया जा रहा है, उसका क्या असर। 7 तारीख को हमारी 5 टीमों ने करीबन इसमें 8 मामले पकड़े, जिसमें कार्रवाई की गई और लोग जेल भी गए। उसका असर 8 को ही दिख गया कि 7 तारीख के बाद 8 को लगभग जिस भी क्षेत्र में भी गए तो उसमें काफ़ी कमी आई है और लगातार ये अभियान चलता रहेगा, जिसके कारण कि ये चीज़ें हम पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। जब भी अवैध शराब या गलत तरीके से जो बनाई शराब लोकल तक स्तर पर यूज हुई है, जिसका ये परिणाम खींच गया है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। इस घटना के बाद से अचानक से विभागीय लोगों की चौकसी में तेजी आ गई है और उन्होंने अवैध कारोबार में संलिप्तता से हाथ खींचकर धरपकड़ अभियान में बेहद तेजी कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। स्टूडेंट्स और बीएड कॉलेज संचालकों के हंगामे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि बिना काउंसलिंग कराए प्रवेश लेने वाले बीएड स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कराने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकार कर दिया था। आगामी 20 जुलाई से होने वाली परीक्षाएं उसी क्रम में अनुसार विधिवत होंगी। 11 जुलाई से होने वाली बीएड परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थगित कर दी हैं। गौरतलब है कि नॉन काउंसलिंग बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्र काफी समय से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा से रोक दिया था। अब उच्च न्यायालय की शरण में जाकर कुछ कॉलेज संचालक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति ले आए हैं। कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स अभी भी परीक्षा से वंचित रह रहे थे। सपा छात्र सभा ने छात्रों के हक की लड़ाई लड़ते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। विश्वविद्यालय का फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि काउंसलिंग या नॉन काउंसलिंग जिन बच्चों ने 180 दिन की कक्षाएं शिक्षण कार्य किया है कॉलेजों में, उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर परीक्षा का अधिकार दिया गया। महाविद्यालय संघ जो रहा उनका विशेष आग्रह था कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए। नॉन काउंसलिंग के बच्चों का नुकसान होगा और उपद्रव कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको 11, 13, 15 की परीक्षा को आगे कर दिया जाए। 20, 22 और 24 की परीक्षा यथावत रहेगी। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार केएन सिंह के मुताबिक कॉलेज संचालक और छात्रों की मांग पर बीएड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। शुरुआत के 3 प्रश्न पत्रों की परीक्षा के स्थगित करने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। बीएड 2013-14 के जो छात्र नॉन काउंसलिंग है, 6000 छात्र आगरा विश्वविद्यालय में, उनको कुछ कॉलेजों को हाईकोर्ट चले गए, उन्हें तो यहाँ पर छूट मिल गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरुआत के जो 3 पेपर थे
दो हटा के पीछे कर दिए गए हैं और 20 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है स्टूडेंटों को। जो स्टूडेंट कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे उनका कॉलेज वाले जाएगा। कॉलेज संचालक डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 180 दिन की क्लास पूरी करने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा के आदेश दिए हैं। फिलहाल उन छात्रों को विश्वविद्यालय के इस फैसले से राहत मिली है जो परीक्षा से वंचित रह रहे थे। आगामी 20 जुलाई से होने वाले प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं पूर्व कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। पुराने शहर को पानी के संकट से उबारने के लिए JRNM के तहत जल निगम को वर्ष 2008 में करीब 7 करोड़ रुपए मिलने के बाद आज भी लोग प्यासे हैं और पाइपलाइन बिछाने का काम आज भी अधूरा पड़ा है। जल निगम कभी इस मद में तो कभी इस मद में योजना को समायोजित कर सरकारी खर्चा बढ़ाने में जुटा है। यही कारण है कि 7 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 20 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। बावजूद इसके प्यासे कंठ आज भी प्यासे हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किसे कहते हैं ये जल निगम से बेहतर कौन बता सकता है। यही कारण है कि 8 साल पहले जिस काम के 7 करोड़ रुपए खर्च होने थे आज उसी काम के 4 गुना खर्च हो रहे हैं। वो भी उम्मीद नहीं कि काम कब तक पूरा हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराने शहर जैसे काला महल, बेलनगंज, बालूगंज समेत कई अन्य पुराने बाजार जहां वाटरवर्क से काला महल होती हुई 28 इंच की पाइपलाइन लोगों की प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करती है, जिसके बाद सरकार ने जल निगम को JNRM के माध्यम से वर्ष 2008 में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन डालने के लिए पैसा दिया था। लेकिन जल निगम ने इस पैसे को कहां खर्च किया ये जांच का विषय है। हालांकि जल निगम का कहना है कि उन्होंने ये पैसा अन्य कई स्थानों पर खर्च कर दिया और उसके बाद विभाग ने इस योजना को अब गंगाजल परियोजना में शामिल कर लिया। इस बारे में लगातार सवाल उठाते रहे पार्षद रवि माथुर का कहना था कि विभाग द्वारा खर्च किया गया पैसा कहां खर्च किया गया ये जांच का विषय है। हमने कई बार जांच की मांग की है लेकिन हर बार मामले को दबा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस मद का पैसा होता है विभाग को उसी में खर्च करना होता है, वरना ये नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। देखिए, ये योजना बहुत लंबे समय से चल रही है। 2007 में JNRM के अंतर्गत ये इस लाइन को ठीक करने के लिए 7 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन उस 7 करोड़ का पता ही नहीं चला कहाँ गया। जब हमने बहुत शिकायत की, ऊपर पता किया, सब कुछ किया, तो बोले कि ताजगंज में लगा दिया गया। लेकिन जो JNRM के अंदर कार्य स्वीकृत होता है वो जहाँ के लिए स्वीकृत होता है वहीं लगाया जाता है। फिर भी अब जब उन्होंने कहा तो हमने इसको माना। इतना ही नहीं, रवि माथुर ने बताया कि जल निगम की देरी को देखते हुए नगर निगम की ओर से जल संस्थान को कॉलर बदलने के लिए 53 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन कॉलर कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चल पा रहा, जबकि अधिकारी कॉलर्स को बेकार होने की बात कहते हैं। सदन में उठाए गए मुद्दे के बाद बनी जांच कमेटी भी आज तक बहाल नहीं हो पाई। ऐसे में जांच हो पाना भी अब मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। ऐसे में निगम के 53 लाख रुपयों का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। जल संस्थान के लिए 53 कॉलर खरीद करके लाइन ठीक बदलवाने के लिए, ठीक कराने के लिए दिलवाए। उसका भी पता नहीं चला कि 53 लाख के जो कॉलर खरीदे कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। जांच का मुद्दा बना हुआ है अभी भी, और जांच को अभी भी दबाने का उसके अंदर प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि पुराने शहर में अंग्रेजों के जमाने की बिछी 28 इंच पाइपलाइन करीब 120 साल से ज्यादा समय पूरा कर चुकी है और इस पूरी पाइपलाइन में 2 दर्जन से ज्यादा लीकेज। ऐसे में जब जल संस्थान प्रेशर से पानी छोड़ता है तो पाइपलाइन फट जाती है और पुराने शहर को पानी मिलना बंद हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जल निगम को पैसा दिया गया था, जिसके बाद भी पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा है। बहरहाल ये काम कब तक पूरा हो पाता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खाद्य सामग्रियों के साथ साथ अब पानी का व्यापार करने वालों पर भी चलेगा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का डंडा, जिसके अधिकारी अनाधिकृत रूप से चल रहे आरओ प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। FDA के डेजिग्नेटेड अफसर राम नरेश यादव बताते हैं कि यूं तो पानी पहले से ही भारी किल्लत है, लेकिन शिकायतों के चलते इनके खिलाफ सख्ती दिखाई जाएगी। आगरा में मौसम के साथ साथ कई विभागों के काम का लोड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी भी जिनमें से एक है। सर्दी, गर्मी और बरसात जिनके विभागीय लोगों के सामने सीजन के हिसाब से केस आते हैं। यूं तो गर्मी के मौसम के बाद बरसात दस्तक दे चुकी है, लेकिन पानी की किल्लत फिर भी किसी से छिपी नहीं है, जिसमें आरओ प्लांट्स का भी भारी योगदान है। शहर में दर्जनों आरओ प्लांट्स ऐसे भी संचालित हैं जिनके मानक भी पूरे नहीं हैं और वो पानी की जमकर बर्बादी करते हैं। FDA का डंडा ऐसे ही प्लांट्स पर चलने वाला है। अभिहित अधिकारी राम नरेश यादव ने बताया कि गर्मी के चलते इनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। देखिए क्या ये समस्या गर्मी के
समय हर साल उठती है, आप लोगों को बताया भी जाता है कि पानी के प्लांट्स अगर जितने भी चल रहे हैं, निश्चित है विभाग के द्वारा इनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इनको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको बंद कराते हैं या लीगल एक्शन लेते हैं, निश्चित है कि जनता को परेशानी होगी। शासन भी इस बात से, शासन को बताया जा चुका है, शासन स्तर पर उस पर मंथन चल रहा है कि इनको लीगलाइज किया जाए ना किया जाए, या कैसे किया जाए। हमें जब निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये चल रहे हैं। और अगर कोई प्लांट इस समय जो प्राइमरी हम जो देख रहे हैं प्लांट्स को, ये देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट्स ऐसा है जहाँ पानी की बर्बादी हो रही है बिना वाटर हार्वेस्टर के, तो ऐसे प्लांट्स को हम इससे सीज कर देते हैं। शेष अगर आरओ प्लांट है, वाटर हार्वेस्टर है, आरओ प्लांट उन्होंने टीडीएस मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसे प्लांट पर अभी विभाग सॉफ्ट है। दरअसल फिल्टर पानी के नाम पर ये धंधा शहर में तेजी से पनप गया है, जिसमें पानी की थैली से लेकर घरों में पानी सप्लाई तक का काम किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्लांट्स ऐसे हैं जो ना तो वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं और ना ही उनका सप्लाई किया जाने वाला पानी ही मानकों पर खरा उतर रहा है। अब ऐसे प्लांट्स एफडी के निशाने पर होंगे। इन दिनों प्रशासन प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का सपना साकार करने में लगा है। यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने पुराने बाजारों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने का फैसला किया, जिसके बाद लगातार प्रशासन रोस्टर बना पुराने बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कर मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में लगा है। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का नारा देते हुए प्रदेश की सूरत बदलने की योजना बनाई। अपने मुखिया के इसी सपने को पूरा करने के लिए पूरा जिला प्रशासन इन दिनों शहर के पुराने बाजारों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चला शहर की सूरत और सीरत बदलने में लगा है। विगत कई दिनों से पुराने बाजारों में शुमार रावतपाड़ा में तीसरे दिन भी प्रशासनिक कार्रवाई जारी रही। सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तीसरे दिन प्रशासन की टीम को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और लोग खुद ही अपने अतिक्रमण को हटाते नजर आए। जिन लोगों ने अभी तक हठधर्मिता नहीं छोड़ी थी, उन्हें प्रशासन ने जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया और देखते ही देखते अवैध निर्माणों पर महाबली ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। कल तक जिस रास्ते पर लोगों को सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, आज उसी मार्ग पर लोगों को नाली खरंजे तक दिखाई देने लगे। काफ़ी लोगों ने अपने आप अपना अतिक्रमण हटा लिया है, लेकिन एक जो फिनिश करने वाली बात है वो जानबूझ करके कुछ लोग छोड़े हुए हैं कि बच जाए तो बचाए। अधिकतर ऑलमोस्ट केसेस में ये आया है कि उनको शटर अपने पीछे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नाले की दीवार का जो एज है उसी पर उन्होंने अपना शटर करा है। तो आज हम लोगों ने टाइम दिया है कि आप अपना एक दिन में उनको टाइम दे दिया है। लोहार गली और कई छोटे छोटे जो मार्केट है, इंटरनल मार्केट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने टाइम दे दिया है 2 दिन का, कि वो सब लोग अपना अपना खुद हटाएं। तो ऑलमोस्ट रावतपाड़ा जो है इसमें क्लियर है। हम लोग फिर आगे अब किनारी बाजार की तरफ जाएंगे, किनारी बाजार में टेकअप करेंगे। इतना ही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बार बाजारों को ही नहीं, बाजारों में बनी गलियों को भी अतिक्रमण से मुक्त करने की योजना है। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने मनकामेश्वर वाली गली में बनी करीब 30 दुकानदारों को सोमवार तक का वक्त दिया है, ताकि वो खुद ही अतिक्रमण तोड़ लें और अपने नुकसान से बचें, जिस पर सभी ने राजी होते हुए सोमवार तक सभी अतिक्रमण खुद ही तोड़ने का आश्वासन दिया। हाँ, काफी वो उसमें कमी आई है और लोगों में उत्साह भी है और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और खुद स्वतः उसको वो अपना खुद कहते हैं कि हम लोग 24 घंटे में ये सब कर लेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के आगे अतिक्रमण अभियान में भी इसका असर देखने को मिला। जो कल तक अभियान का विरोध कर रहे थे, आज वही इसका समर्थन करते नजर आए और खुद ही अपने अतिक्रमण को तोड़ प्रशासन का सहयोग करते दिखे। आपको बता दें कि प्रशासन ने 13 जुलाई तक घटिया आजम खां तक इस अभियान को चलाए रखने की बात कही है। रमजान माह के चलते शहर में हर रोज रोजा अफ्तार का दौर चल रहा है। इसी के तहत दीवानी के अधिवक्ताओं ने रोजा अफ्तार का आयोजन किया, जिसमें शहर के राजनीतिक लोगों के साथ साथ समाज सेवी और तमाम अधिवक्ताओं ने शिरकत की और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। देखिए, आज दीवानी परिसर में स्थित हमारे जो इबादत गृह है उसमें आज 22वें रोजे की रोजा अफ्तार पार्टी रखी गई है। सभी अधिवक्ता और हमारे सीजीएम साहब यहाँ आज मौजूद हैं और जो सौहार्द का जो हमारा माहौल है उसको कायम करने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर ये रोजा अफ्तार पार्टी रखी है। आज रोजा अफ्तार हमारी दीवानी कचहरी परिसर में हुआ है और ये रोजा अफ्तार हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक साथ अधिवक्ता हैं, एक साथ बैठते हैं, तो इसलिए ये त्यौहार, ये रोजा अफ्तार हम लोगों का, हिंदुओं का भी वही है जो मोमडन का है, वही हिंदू का है।
जो 22वां रमज़ान जो हर साल हम लोग कुरान शरीफ पूरा होने पर दीवानी कचहरी में 22वें रमज़ान पर रोज़ा अफ्तार का आयोजन करते हैं, जो पिछले काफ़ी समय से कुछ चलता हुआ आ रहा है। उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाते हुए हिंदू मुस्लिम और न्यायिक अधिकारी और उसमें अधिवक्ता भाई और बातकारी जो भी है उनको सबको एक मंच पर बुलाकर और एक जगह रोज़ा अफ्तार का जो आयोजन करते हैं, उससे देश में अमन चैन की, भाईचारे की और जो मिसाल पेश कर रहा है हम लोग, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए इस पाक महा रमज़ान के महीने में हम लोगों ने जो सवाब पाने का जो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कैसे करते रहेंगे। भाई जैसे कि पिछले साल भी यहाँ के युवा अधिवक्ताओं के ज़रिए रोज़ा अफ्तार 22वें रमज़ान को रोज़ा अफ्तार का यहाँ पे मुनाकिद किया गया और सभी लोग यहाँ के न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर यहाँ रोज़ा अफ्तार किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक भाईचारे की मिसाल यहाँ कायम की है और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा। आज असल में दीवानी के अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता लोगों की तरफ से रोज़ा अफ्तार कराया गया है सवाब की नीयत से, जिसमें सारे लोग शामिल हुए थे, हिंदू मुस्लिम सब शामिल हुए थे, सभी ने रोज़ा अफ्तार किया, सभी ने अमन चैन की दुआ की। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।